नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्थ कॉन्फ्रेंस। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आज हम बात करेंगे वर्ल्ड मेनोपाज डे पर। आज पूरे विश्व में वर्ल्ड मेनोपाज डे मनाया जा रहा है। महिलाओं से जुड़ी बीमारियों को लेकर महिलाओं के सामने बड़ी समस्याएं खड़ी रहती, जिसके लिए उन्हें वरिष्ठ डॉक्टरों का सहारा लेना पड़ता है। आज हेल्थ कॉन्फ्रेंस में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मेनोपोज, पेरीमेनोपोज या पोस्ट मेनोपोज एक महिला के जीवन में ऐसे चरण होते हैं जब उसके पीरियड्स रुक जाते हैं। यह एक महिला के प्रजनन वर्षों के अंत का संकेत है। प्रजनन के अलावा भी यह आपकी सेहत को कई तरह से प्रभावित करता है। कोई भी महिला जीवन के इस बदलाव से बच नहीं सकती। इस विश्व रजोनिवृत्ति दिवस पर महिला डॉक्टर महिलाओं को मेनोपोज के बारे में जानकारी देती हैं, जिससे महिलाओं को सुविधा मिलती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो आज वर्ल्ड मेनोपॉज डे है। हम वर्ल्ड मेनोपॉज डे कब मनाते हैं, वर्ल्ड मेनोपॉज डे का उद्देश्य क्या है, ये सब हम जानेंगे आज हेल्थ कॉन्फ्रेंस में। वर्ल्ड मेनोपॉज डे 2021 की थीम क्या है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। भारत में ऑस्टियोपोरोसिस जो है उसके कारण क्या हैं, ये भी जानेंगे। और ऑस्टियोपोरोसिस और इससे जुड़ी जटिलताओं की जो घटना है वो क्या है, गिरने और फ्रैक्चर के जोखिम को बढ़ाने वाले फैक्टर्स क्या हैं, ये वो सवाल हैं जो हम जानने की कोशिश करेंगे। आप गिरने और फ्रैक्चर के जोखिम को कैसे कम कर सकते हैं, हम अपनी हड्डियों के स्वास्थ्य में सुधार कैसे कर सकते हैं, बोन डेंसिटी स्कैन किसे करवाना चाहिए, तो ये सवाल हैं जो हम आज हेल्थ कॉन्फ्रेंस में जानने की कोशिश करेंगे। वर्ल्ड मेनोपॉज डे आज है और ये कब आज के दिन मनाते हैं और इसके क्या उद्देश्य हैं, ये भी जानेंगे। इसकी थीम क्या है 2021 की। तो आज मेनोपॉज डे है 2021 की थीम क्या है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। गिरने और फ्रैक्चर के जोखिम को बढ़ाने वाले फैक्टर्स क्या होते हैं, भारत में ऑस्टियोपोरोसिस के कारण क्या हैं, ऑस्टियोपोरोसिस और इससे जुड़ी जटिलताएं क्या हैं, गिरने और फ्रैक्चर के जोखिम के बढ़ाने वाले फैक्टर्स क्या हैं, आप गिरने और जोखिम जो फ्रैक्चर है उसको कैसे कम कर सकते हैं, हम अपने हड्डियों के स्वास्थ्य में सुधार कैसे कर सकते हैं, बोन डेंसिटी स्कैन किसे करवाना चाहिए। तो वर्ल्ड मेनोपॉज डे है आज। तो एक टाइम के जरिए आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने समय में कितने लोगों को इस तरह की समस्याएं होती हैं, और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर किरण पांडे जुड़ गई हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, आपका फोन शायद अनम्यूट है, म्यूट है, उसे अनम्यूट कर लें। नहीं, मेरा ये जी, आपकी आवाज आ रही मैम। मैम, हाँ। सबसे पहला सवाल यही कि हमारे दर्शकों को बताइए कि ये मेनोपॉज डे क्या क्यों मनाते हैं और इसका कितना ज्यादा असर पड़ता है महिलाओं पर। देखिए, ऐसा है, मेनोपॉज डे जो है, मेरी आवाज क्या कुछ गूंज रही है? आपकी आवाज आ रही मैम? क्लियर आ रही है जी। अच्छा, तो सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आज इस महत्वपूर्ण डे जो वर्ल्ड मेनोपॉज डे कहलाता है पे आपने ये चर्चा रखी है कि आपके उस टीवी चैनल में बहुत ही महत्वपूर्ण काम करा है, उसके लिए बहुत धन्यवाद। ऐसा है कि
मेनोपॉज कहलाता है रजो निवृत्ति, जिसमें महिला जो करीबन 10 या 11-12 साल पे उसका माहवारी शुरू होता है, वो अंत आता है क्योंकि उसका जो रिप्रोडक्टिव फंक्शन है वो समाप्त हो रहा होता है। तो ये थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे समाप्त होता है, लेकिन मेनोपॉज एग्जैक्टली जो है एवरेज एज इंडिया में 46-47 ईयर्स है। लेट तो किसी किसी महिलाओं में पारिवारिक कारण से, अन्य कारणों से 50, 51, 52 तक भी जाता है, लेकिन इसके बाद अगर होता है तो लेट कहलाता है। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज ये है कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण समय होता है महिला की जिंदगी में, जिसमें जो हॉर्मोन्स रिप्रोडक्टिव पीरियड में होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, और इसकी वजह से उसके पूरे शरीर पे, हर अंग पे कुछ न कुछ फर्क पड़ता है। तो इसलिए ये एक पीरियड है, और जहां आजकल महिलाओं की जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो लगभग 70 इयर्स के आसपास जा रही है। तो आप ये समझिए कि अगर हम 50 भी माने तो कम से कम 20-25 साल, अक्सर तो 45 पे ही हो जाता है, महिला को इस स्थिति में उसका समय गुजरता है। तो ये एक ऐसा 1/3 पार्ट हो गया लाइफ का जी। तो मैम, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, हमारे दर्शकों को आप बताएं कि जो 50 इयर्स के बाद कौन कौन सी ऐसी समस्याएं आती हैं और उनको कैसे दूर किया जा सकता है। ये इसी के लिए ये वर्ल्ड मेनोपॉज डे अवेयरनेस बढ़ाने के उद्देश्य से ही मनाया जाता है, और ये प्रत्येक वर्ष 18 अक्टूबर को मनाते हैं। तो इसमें ये बताना हम लोगों का जो चाहते हैं कि महिला के सबसे इम्पोर्टेंट जो आज हम लोग का इस बार का थीम है वो है बोन हेल्थ। मतलब आपकी जो हड्डियां जो पूरे शरीर का वेट लिए हुए हैं, तो उसमें किस तरीके से फर्क पड़ता है उस पे मुख्य रूप से चर्चा करनी है। लेकिन साथ ही हमारे जैसे हार्ट पे जो प्रोटेक्टिव इफेक्ट है वो भी कम हो जाता है, जो हमारे शरीर पे भी जो वो है रिंकल्स आ जाते हैं, स्किन पे फर्क पड़ता है, और हमारी वाइटैलिटी कम होती है, स्ट्रेंथ कम हो जाती है, और मसल्स भी धीरे धीरे वीक हो जाती हैं। आपने देखा होगा एक सर्टेन एज के बाद लोगों के वेट गिरने लगता है, पतले दुबले ऐसे हो जाते हैं, और डाइजेशन पे भी थोड़ा फर्क पड़ता है, थोड़ी याद, दिमाग का भी माइनर थोड़ा फर्क पड़ता है। तो ये सब चीजें होती हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है बोन हेल्थ। उसी पे आज हम लोग को चर्चा करने की बात है, यही हमारा इस बार का थीम है जी। तो मैम, बोन हेल्थ को इस बार का थीम है, तो बोन हेल्थ को लेकर क्या हम घर पर रहकर जो समस्याएं होती हैं फ्रैक्चर की, थोड़ा सा अगर काम किया तो बोन बहुत स्ट्रांग नहीं रहती हैं जैसे पहले रहती हैं यंग एज में, आफ्टर 50 तो दिक्कतें होती हैं बोन में, तो उसको लेकर क्या ऐसा हम करें, क्या खान पान रखें, क्या रूटीन फॉलो करें ताकि ऐसी समस्याएं ना हो। देखिए, सबसे पहले तो ये है, आपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा है कि हमें ये देखना है कि कौन से कारण है जिस वजह से हमारी बोन हेल्थ कमजोर होती है, बोन्स कमजोर होती हैं। अगर आपने अभी एक नाम लिया था ऑस्टियोपोरोसिस, जी, ऑस्टियोपोरोसिस जो एक शब्द है, इसका मतलब अगर थोड़ा जनरल में देखें तो बोन हमारी छिद्रित हो जाती है, मतलब उसमें से कैल्शियम लॉस होने लगता है, तो जो सॉलिडिटी है उसकी वो कमजोर हो जाती है, इसीलिए वो बोन फ्रेजाइल हो जाती है। और साथ में विटामिन डी की भी कमी होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि जो एक कई लोगों को मिथ भी रहता है कि कितना रेगुलर लेना चाहिए, लेकिन हमें कैल्शियम बहुत इम्पोर्टेंट है। और सही बात ये है कि मैं ये इम्पोर्टेंट बात आप सभी को मैसेज देना चाहूंगी कि अगर आप यंग एज में
अपना कैल्शियम का स्टोरेज बॉडी में अच्छा कर ले, हम्म मतलब जो डिपॉजिट बोन्स में होता है वो 20 25 30 साल तक, 25 साल तक समझिए मैक्सिमम बोन्स का स्ट्रॉन्ग रिजर्व बनता है। हम्म उसके बाद वो थोड़े साल 10 साल तक मेंटेन रहता है और फिर धीरे धीरे उसका लॉस शुरू होता है। हम्म तो शुरू में वो लॉस धीरे धीरे होता है, लेकिन मेनोपॉज के बाद वो बहुत तेजी से होने लगता है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग कहते हैं ना, हमारे पेरेंट्स कहते थे कि अगर बचपन में अच्छी पढ़ाई कर ली और एक बढ़िया जॉब मिल गई, फिर आप जिंदगी आपकी स्मूथ हो जाती है, आप आराम से चलते रहते हैं। इसी तरीके से अगर आपने स्टोर कैल्शियम का बॉडी में अच्छे से बना लिया, तो ये जो स्टोर है ये आपका लंबे समय तक फिर बॉडी को मेंटेन करे। तो मैम हम ये माने कि यूथ के लिए भी एक संदेश है, 50+ वीमेन के लिए तो है ही ये प्रोग्राम, लेकिन जो यूथ है 20-25 साल का, उसके लिए भी संदेश है कि वो अगर पहले से कैल्शियम की जो डाइट में कैल्शियम कितना ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के लिए, अगर वो प्रॉपर अच्छी डाइट लेता है तो उसको आगे के टाइम पर जब वो ओल्ड एज में जाता है तो उसको उसका फायदा मिलता है। हम तो कहेंगे 25 साल नहीं, अगर ये बचपन से जो होता है, जो पुराने हमारे बुजुर्ग सब घर में पेरेंट्स कहते हैं ना कि दूध पीना चाहिए सुबह दोपहर शाम, खेलना चाहिए, और खासतौर से बाहर वाला आउटडोर गेम्स जिसमें धूप मिलती है तो विटामिन डी मिलती है। विटामिन डी कैल्शियम को रिटेन करने में भी हेल्प करता है ना, बोन्स को स्ट्रांग बनाता है। तो हम बचपन से अगर ये मैसेज यूथ को दे कि वो जो कुछ मैंने कहा ना 25 साल तो अपर लिमिट है, सारा अगर बचपन में उसने मेंटेन कर लिया तो उसका फायदा हम कह सकते हैं जो बुढ़ापे में पेरेंट्स हैं अपने बच्चों की डाइट जो है ऐसी प्रॉपर डाइट रखें जिसमें कैल्शियम की कमी ना हो, कैल्शियम को ज्यादा ध्यान रखें, और जो भी प्रोडक्ट हैं चाहे वो मिल्क हो या बाकी चीजें जो ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है तो उनको जरूर बच्चों की डाइट में शामिल करें। हाँ, जो जैसे दूध है, दूध के बने प्रोडक्ट्स हैं, लाइक पनीर है, छेना है, ये सब चीजों में कैल्शियम काफी अच्छे मात्रा में होता है और इसको बहुत ध्यान रखना चाहिए। और साथ में जो मैंने एक और चीज बताई, लाइफ स्टाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल क्या हो गया है, बच्चे जो है कंप्यूटर की पे ज्यादा बैठते हैं, इंडोर एसी में रहने की बचपन से आदत हो जाती है, तो ये इससे फर्क पड़ता है, उनकी बॉडी के स्टोर वो जो एक स्ट्रॉन्ग बोन्स बननी चाहिए वो नहीं बनती हैं। और वहीं आप देखिए जो एथलीट्स हैं, एथलीट ना भी हो, कम से कम जो स्कूलों में आउटडोर गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं उनकी बोन्स स्ट्रॉन्ग होती हैं। इसलिए कम धूप में जरूर रहना चाहिए। तो कह सकते हैं मॉर्निंग की धूप ज्यादा फायदेमंद होती है मैम, जो सुबह सुबह अगर आप सैर पे जाते हैं, आप टेरेस पे छत पर चले गए, थोड़ा समय गुजार लिया, अगर आप आउटडोर स्पोर्ट्स में नहीं हैं। इसके अलावा मैम ये तो बात हुई डाइट की, आप डाइट कैसी फॉलो करते हैं आगे के लिए, लेकिन जो 50 क्रॉस हो चुके हैं, जो इस समस्याओं से गुजर रहे हैं, उनके लिए कौन से उपाय हैं कि उनको जो तकलीफ है वो ज्यादा ना बढ़े या जो तकलीफ है वो कम हो जाए? हाँ, तो इसके लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जो हमारा होता क्या है ओल्ड एज में। ओल्ड एज में देखिए बहुत सारी डिजीजेस हो जाती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, जनरली मतलब किसी ना किसी का फैमिली में थोड़ा थोड़ा ब्लड प्रेशर बढ़ता ही है। कुछ लोगों को जेनेटिकली या एनवायरमेंटल फैक्टर से डायबिटीज भी हो सकती है, कुछ लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है, और हमारे हार्मोन तो डेफिशिएंट हो रहे हैं। प्लस क्या है, अगर कुछ लोग एक्सरसाइज मतलब जैसे वॉकिंग वगैरह, हालांकि मैं कहूंगी कि इधर कुछ सालों में बहुत कॉन्शियसनेस बढ़ी है और लोग वॉकिंग वगैरह के और योगा वगैरह पे कॉन्शियस हो गए हैं, लेकिन फिर भी अभी और अवेयरनेस की जरूरत है। तो ये जो क्रॉनिक डिजीजेस हैं ये मेटाबॉलिक डिजीजेस कहलाती हैं, और डाइटरी भी क्या होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम पुअर होने से हर चीज डायग्नोज नहीं होती। कहते हैं ना बचपन में कि कुछ भी हजम हो जाता है, बड़े होने पे खाना भी बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता है, ध्यान रखना पड़ता है, तो उसमें और ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि कैल्शियम कम हुआ, विटामिन डी नहीं मिला, तो हमारी बोन्स फ्रेजाइल हो गई।
बोन बनना कम हो जाता है, बोन लॉस ज्यादा हो जाता है, और उसकी वजह से हम लोग कहते हैं बोन डेंसिटी वो कम हो जाती है, स्ट्रेंथ कम हो जाती है, और थोड़ा सा कमजोरी जैसे आती है, तो बैलेंस भी कम हो जाता है। पुअर बैलेंस होने की वजह से, पुअर बोन स्ट्रेंथ होने की वजह से मसल्स पुअर हो जाती हैं, मांसपेशियां जो होती हैं हमारी कमजोर हो जाती हैं। उस केस में गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जरा सा भी धक्का लगा, और आप देखिए कई बार बड़े लोग जो हैं तरह से धक्के पे जो गिर स्ट्रेंथ जाते होती है वो कम हो जाती है, वीकनेस आ जाती है। और अगर शुरुआत में आप अगर डाइट प्रॉपर लेते हैं, जो रूटीन है उससे फॉलो करते हैं, विटामिन डी के लिए आप फलों का भी सेवन कर सकते हैं। और धूप का जो इतना असर है, आउटडोर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, अगर रोजाना धूप लेते हैं तो उसका बहुत आपको फायदा मिलता है। मैम बनी रही हमारे साथ, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के लिए रुकेंगे और कुछ और सवाल जानने की कोशिश करेंगे मैम से। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दस हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दस हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे, होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे, नो इफ नो बट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। चल हट परे हट चल हट, और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता, और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेल्थ कॉन्फ्रेंस, और आज हम हेल्थ कॉन्फ्रेंस से बात कर रहे हैं मेनोपॉज डे पर। आज वर्ल्ड मेनोपॉज डे है, और मेनोपॉज जो समस्या है ये महिलाओं से जुड़ी समस्या है, और ये जो समस्या शुरू होती है जो 50+ वीमेंस होती हैं उनके साथ होती है। इसी पर हम बात कर रहे हैं। इस बार की जो थीम है वो बोन को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, जो बोन्स होती हैं बॉडी की उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करें, ये थीम है इस बार। हमारे साथ डॉक्टर किरण पांडे बनी हुई हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। मैम ब्रेक से पहले आप बता रही थी कि विटामिन डी बहुत ज़रूरी है, कैल्शियम बहुत ज़रूरी है, और शुरुआत से अगर डाइट आपकी अच्छी रहती है, रूटीन अच्छा रहता है लाइफ का, तो फिर दिक्कतें आगे चलकर नहीं होती। लेकिन मैम जो इस वक्त इस समस्या से गुजर रहे हैं, जूझ रहे हैं, अब वो क्या करें? जो डाइट पहले हम नहीं ले पाए कैल्शियम को लेकर, विटामिन डी को लेकर, क्या अब वो उसे शुरू कर सकते हैं? और अगर शुरू करते हैं उसकी डाइट कितनी होनी चाहिए? देखिए बिल्कुल सही आपने पूछा, क्योंकि जो नहीं कर पाए वो नहीं कर पाए, अब जो कर सकते हैं हमें उस पर ध्यान देना है। प्रेजेंट इज ऑलवेज मोस्ट इम्पोर्टेंट, है ना। तो सबसे पहली चीज हमें जो है कि एक तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हमें अपनी मसल स्ट्रेंथ बढ़ानी चाहिए, और उसके लिए जो हो सके जितना भी फिजिकल एक्टिविटी अपने डॉक्टर से पूछते हुए, क्योंकि ऐसा कोई हम यूनिवर्सली चीज नहीं बता सकते हैं। आपकी एज क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आपकी बीमारियां आपको क्या हैं, उनके क्या दवाइयां ले रहे हैं, इन सब को ध्यान में रखते हुए एक अपने डॉक्टर की सलाह से आप एक एक्सरसाइज प्लान डेवलप कर सकते हैं। लेकिन इतना जरूर मैं कह सकती हूँ, किसी भी एज में और किसी भी बीमारी के साथ वॉकिंग हमेशा की जा सकती है, वो मना नहीं होती। और वो एक ऐसी एक्सरसाइज है
जिसका कोई नुकसान नहीं होता, है ना। बाकी चीजें हमेशा पूछ के करनी चाहिए। और कभी अगर हम बाकी एक्सरसाइज, जैसे लोग जिम में जाते हैं या मान लो योगा करते हैं, तो ये फिर एक सुपरविजन में करना चाहिए। कोई चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो मतलब लाभ कम मिले और नुकसान हो जाए। तो बहुत ट्रेंड वे में इसको अपने किसी इंस्ट्रक्टर से पूछ के या डॉक्टर से पूछ के करना चाहिए। पहली बात ये हमारी बोन की मसल की पावर, मसल स्ट्रेंथन करता है। अच्छा, मसल स्ट्रेंथ करने का दूसरा पार्ट क्या है कि हम अपने खान पान को सुधारें। खान पान कैसे? मसल्स बनाने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है, तो हमारे खान पान में प्रोटीन की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। और प्रोटीन जैसे हमको दालों से मिलता है वेजिटेरियन डाइट में, चने हैं, सोयाबीन है, राजमा है, और लोबिया है, पीज मटर है, और जिसे कहते हैं, अगर हम नॉन वेजिटेरियन भी लेते हैं तब तो ऑफ कोर्स मीट इज अ वेरी गुड। वो एग जो लोग ले सकते हैं उनके लिए एग एक बहुत अच्छी प्रोटीन है। तो हमारा खाने में प्रोटीन की मात्रा पहले से अधिक बढ़नी चाहिए। डिपेंड करता है कि आप अपनी कैपेबिलिटी को देखते हुए धीरे धीरे प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं, कार्बोहाइड्रेट कम करें, फैट कम करें। ठीक, दिस इज वन। बट ऑफ कोर्स ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिनरल्स, ये सब चीजें भी साथ में लेना जरूरी है, जो हमारी मसल बनाने में मदद करेगी। दूसरी चीज, एक्सरसाइज हमारी बोन को भी स्ट्रेंथन करती है। फिजिकल एक्टिविटी किसी भी फॉर्म में जो भी कर पाए वो उसे करें, और मोबिलिटी जरूर बनी रहनी चाहिए। मोबिलिटी मतलब जैसे कि कभी कभी क्या होता है ना, इस उम्र में घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, या कहीं और दर्द है, हम अपने आप को इससे सकम्ब ना होने दें, है ना। हम उसके बावजूद भी अपने डॉक्टर को सलाह लेके जो फिजिकल एक्टिविटी अलाउ करी जाए उसको धीरे धीरे करते जरूर रहना चाहिए। एक और प्रॉब्लम आती है इस उम्र में कि अक्सर क्या है, विजन भी कमजोर हो जाती है। गिरने का एक ये भी रीजन होता है कि थोड़ा सा विजन की, तो जरूर अपने डॉक्टर को दिखा के अपनी विजन रेगुलरली जरूर चेक कराएं, है ना। विजन कमजोर हुई और गिर गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तीसरी चीज, हियरिंग भी कभी कभी इफेक्टेड हो जाती है थोड़ा सा। अब किसी ने मान लो कहा भी, अरे देखिए भाई साहब आगे गड्ढा है, और आपने नहीं सुन पाया, है ना, या आपका हेलो जी मैम, हाँ, एक सवाल ये भी कि अगर उम्र के साथ जब आप 50 प्लस होते हैं तो बॉडी का पोस्चर भी चेंज होने लगता है, तो उसको लेकर मैम क्या करें? नहीं, तो पोस्चर चेंज तो इसीलिए होता है ना कि हमारी हड्डियां कमजोर है। हम थोड़ा सा अगर अपने पोस्चर पे ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा झुक जाएगी पीठ, या फिर हमारे स्पाइन में कोई प्रॉब्लम है तो हम स्पाइन के डॉक्टर को दिखाएं। तो उसी से हम अपने विजन को कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपनी आईज को चेक रख सकते हैं, हम अपनी विजन कर सकते हैं। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि हमको अपनी जो पहनने चप्पल, जूते, जो भी हम फुटवेयर पहन रहे हैं वो बहुत अप्रोप्रिएट होना चाहिए, है ना। हमें इस उम्र में कोई हाई हील पहनना या अनकंफर्टेबल नहीं पहनना चाहिए। बहुत कायदे से तो बेटर होता है कि वो जो शूज होते हैं जो बहुत ही पैर को प्रोटेक्ट रखते हैं वो ज्यादा सही रहते हैं, और फ्लैट कोई हील्स नहीं। तो हमारा फुटवेयर भी हमें गिरने से काफी बचाता है, वरना पैर ट्रिप कर जाता है, फिसल चप्पल से मान लीजिए पैर मुड़ गया। मैम, एक सवाल ये भी है कि अक्सर वीमेंस में देखा जाता है शुरुआत से लेकर वो फिजिकली वर्क घर में बहुत करती हैं, तो एक माइंडसेट होता है कि हमें इतना काम करना ही है। वो उम्र को नहीं समझती कि हमारी उम्र इस पड़ाव पर आ चुकी है, अब हमें फिजिकल वर्क इतना नहीं करना है, और कौन सा काम करना है कौन सा काम नहीं करना है उम्र के हिसाब से तय होना चाहिए। मैम, तो ऐसे कौन से फिजिकल वर्क्स हैं जो आपको उम्र के साथ कम कर देने चाहिए? नहीं, मैं यहाँ पे थोड़ा इसको डिफरेंट वे से कहूंगी। मैं ये नहीं कहूंगी कि उन्हें फिजिकल वर्क नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो इस
समझती हूँ कि जो कुछ काम आप कर सकते हैं और मैक्सिमम जब तक कर सकते हैं अपना करते रहना चाहिए। अपने आप को कभी फिजिकली वो नहीं रोकना नहीं चाहिए। हाँ, क्या नहीं करना है, ये सवाल आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे अब हमें मालूम है इस एज में है हमारी, मान लीजिए हड्डियां थोड़ी कमजोर हो रही हैं, तो हम भागना दौड़ना, जल्दीबाजी में चलना, है ना, एकदम से जल्दी जल्दी उतरे सीढ़ी से, पैर फिसल गया, बिल्कुल बिना जल्दबाजी नहीं support करनी के है, हर काम को जल्दबाजी आहिस्ते नहीं से करनी। करना है, स्लो मोशन में करना है, बहुत जल्दबाजी किसी काम में नहीं संभल के दिखानी। करना मैम, है। समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों को बताने के लिए कि मेनोपॉज जिन महिलाओं को है वो किस तरह के एहतियात बरतें, और जो वो लोग भी जो अब प्रॉपर डाइट नहीं लेते, जिनको इसका शिकार होना पड़ता है, वो किस तरह की डाइट लें ताकि उनको इस स्थिति से गुजरना ना पड़े। फिलहाल हेल्थ कॉन्फ्रेंस में आपसे लेंगे इजाजत। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में हर गरीब का अपने घर का सपना साकार हो रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के अथक प्रयासों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मजबूत इच्छा शक्ति से उत्तर प्रदेश में हर गरीब को खुशियों की चाबी मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना 2022 तक देश के हर गरीब का घर हो अपना उत्तर प्रदेश में साकार होता दिख रहा है। शिमलेश जी बताइए, पहले कहाँ रहती थी आप और अब मकान मिल गया, कैसा मकान मिला है? पहले भी हम यहीं रहते थे और पहले हमारा कच्चा और टूटा पुराना मकान था और अब हमारा पक्का और अच्छा बन गया है, इसलिए अब भी हम यहीं रहते हैं। वाह। यूपी में बीते 4 वर्ष के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 42 लाख से अधिक लाभार्थियों को आवास दिया। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में अब तक 42 लाख से अधिक परिवारों को एक आवास उपलब्ध करवाया है। प्रदेश में गांव गरीब और बेघरों को न सिर्फ पक्के घर बल्कि भूमिहीन बेघरों को मकान के लिए जमीन मुहैया कराने की योजना भी परवान चल रही है। धन भाग की मैंने हमें घर रहाई दई दिन बनवाए दिन रहाई लागे ना आराम से। कच्चा घर था, अब हमें पक्का घर मिल गया। हमें एक पक्का मिला, एक बरामदा, एक किचन मिला। हम बहुत खुश हैं। गरीब के सिर पर पक्की छत का सपना अब हकीकत में बदल रहा है। सोच ईमानदार, काम दमदार, छा गई योगी सरकार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आप सब देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम अपर कट।